जिस तरीके का माहौल इस समय देश में बना हुआ है, चाहे देशी शक्तियां हों या विदेशी शक्तियां, इन सब का एकमात्र उद्देश्य है और वो उद्देश्य यह है कैसे भी करके सनातन को नुकसान पहुंचाया जाए। सनातन को नुकसान पहुंचाने का मतलब आप समझ लीजिए, हमारी बच्चियों के सम्मान से खिलवाड़ और हमारी बच्चियों को हमारे सनातन से दूर करना, हमारे बच्चों को बाई हुक और बाई क्रुक या तो उनका धर्म परिवर्तन करवाना या फिर उनमें गोली मार देना। इतना ही नहीं है, कई लोगों ने शोध किया है जिसमें पता चला है हर दिन 10,000 हिंदू धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उन्हें प्रेशराइज भी किया जाता है, उन्हें धन का भी लोभ दिया जाता है। और इतना ही नहीं है, हमारी बच्चियां लव जिहाद का भी शिकार हो रही है। जानबूझकर उनको उसका शिकार बनाया जा रहा है। ये सब हमारे सनातन को कमजोर करने के लिए, सनातनियों को मिटाने के लिए कौन कर रहा है ये सब जानते हैं। हर एजेंसी जानती है, सनातनियों के टैक्स से लेने वाले, सैलरी लेने वाले लोग सब जानते हैं, लेकिन ईमानदारी से उस पे काम करने वाले लोगों की कमी आज भी है और उनकी कमी का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। अभी गुजरात के एक मंत्री हैं, गुजरात के गृह मंत्री, उन्होंने कहा है या तो बांग्लादेशी जो इलीगल हैं, रोहिंग्या तो इलीगल हैं ही, अपने आप को पुलिस के आगे सरेंडर कर दें, नहीं तो पुलिस उनको ऐसी सजा देगी कि आप लोगों ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। तो जब एक प्रदेश का गृह मंत्री इस बात को कह सकता है, तो हर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस बात को क्यों नहीं कह सकता कि हर बांग्लादेशी को, हर रोहिंग्या को यहां से वापस जाना होगा। क्यों कोई रहेगा इस देश में इलीगल? ये मेरा भारत देश है, धर्मशाला नहीं है। और रखा भी उनको जाए जो हमारे देश का सम्मान करें, हमारे देशवासियों का आदर करें, हमारी बहन बेटियों की इज्जत करें। उनको नहीं जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर नजरें टिका कर रखें और हमारे बच्चों को गोलियां मार दें। ऐसे आतताइयों को देश पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें तो उठाकर थ्रो कर देना चाहिए। आज विषम परिस्थितियां हैं हमारे देश में। कसाब को न्याय मिल जाता है, कृष्ण को न्याय नहीं मिलता है हमारे देश में। कसाब के लिए हमारे हिंदू ही वकील खड़े हो जाते हैं और कृष्ण के अगेंस्ट भी हिंदू ही वकील खड़े हो जाते हैं। और वो 4-5 वकील ही हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, पर पता नहीं उन्होंने किससे कसम खा रखी है, कितनी सैलरी ले रखी है। उन्होंने कसम खा रखी है कि हमें हिंदू धर्म के ही अगेंस्ट बोलना है और लड़ना है। हे सनातनियों, अगर चाहते हो हमारा देश सुरक्षित रहे, अगर चाहते हो हमारे सनातनी बच्चे सुरक्षित रहें, तो इस समय एक ऐसी मुहिम चलानी चाहिए जिस मुहिम का उद्देश्य होना चाहिए हमारा भारत ऐसा भारत बने जहां सनातनियों के लिए हजारों वर्ष तक कोई भी असुरक्षा दिखाई न पड़े। ऐसे भारत का निर्माण हो। ये हम सब कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला, हम अपने परिवार नियोजन, अपने परिवार पे ध्यान दें। हमें अपने परिवार में सनातन की बीजारोपण करनी पड़ेगी। हमारे बच्चे भी सनातन को जानने वाले होने चाहिए।
माथे पे तिलक, सर पे शिखा, हाथ में कलावा होना चाहिए। रामायण, महाभारत, भागवत को जानने वाले हमारे बच्चे होने चाहिए। एजुकेशन पढ़ें, जॉब के लिए अच्छा है, जितना कर सके करिए, लेकिन रामचरितमानस को अवश्य पढ़ना चाहिए, भागवत अवश्य सुनना चाहिए। दूसरा, हमें हमारे समाज को और आगे बढ़ाना है। ऐसा भाव, स्व को जानने की इच्छा, अपने आप को पहचानने का प्रयास कीजिए। हम कौन हैं ये जानना चाहिए। हम सिर्फ खाने कमाने सोने के लिए नहीं आए धरती पे, हम अपनी पहचान छोड़ने के लिए आए हैं इस धरती पे। जब इस पृथ्वी से जाएं तो लोग हमें जाने कि हम धर्म के साथ खड़े थे, अधर्म के साथ नहीं खड़े थे। ऐसी पहचान हमारी होनी चाहिए। ये पानीपत एक ऐसा स्थान है जहां अभी से नहीं, प्रारंभ से ही लड़ने की स्वभाव रहा है, और लड़े भी धर्म के साथ हैं, अधर्म के साथ कभी नहीं लड़े पानीपत वाले। तो मैं आशा करता हूं एक और लड़ाई अपने देश को बचाने, संस्कृति को बचाने के लिए, उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लड़नी पड़े तो सनातनियों को, पानीपत के सनातनियों को और पूरे देश के सनातनियों को एक स्वर में खड़े होकर उन दुष्टों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ऐसा हमारा विचार है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो लव जिहाद हो, धर्म परिवर्तन हो, इन सब चीजों पे विशेष फोकस हमें हमारे बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे घरों में लोग बाइबल बांटने पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटलों में पहुंच जाते हैं। हाँ या ना? जवाब दो, जोर से बोलो। हम गीता बांटने क्यों नहीं पहुंच जाते? कह दो उनसे, तुम हमारी गीता ले लो, हम तुम्हारी बाइबल ले लेंगे। हैं? क्या? हाँ, हम तो चाहते हैं कि सरकार स्कूलों में गीता पढ़ाए। जब कोर्ट में कसम खिलाई जा सकती है गीता की, जेल में कैदी पढ़ सकता है गीता, तो ऐसा रास्ता क्यों नहीं बनाते कि स्कूल में पढ़ा दो गीता, तो जेल में कैदी ही न जाए और कोर्ट में कोई अपराधी ही न पहुंचे। अगर हमारे बच्चों को गीता, रामायण ये स्कूल में पढ़ा दी गई होती, हम गारंटी से कहते हैं 95% लोग अपराध नहीं करेंगे। ये काम करना चाहिए। तो हम सभी को इन सब बातों का ध्यान, जो बच्चे यहां पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप भी इन चीजों को ध्यान में रखो, आप भी समझो, और आगे हमारे जानने वाला कोई इसका शिकार ना हो, इसके लिए जागरूकता अभियान आप लोग चलाएं, समझाएं, और ये हम सब की ड्यूटी है, हम सब की जिम्मेदारी भी है। बड़े बड़े संगठन इसमें लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोगों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर मैं नाम लूंगा तो कह देंगे ये भी उसी संगठन का आदमी है। पर मैं आपको सच बताऊं, मैं किसी संगठन का आदमी नहीं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं, मैं तो अपने कन्हैया की पार्टी का आदमी हूं। मेरी पार्टी कृष्ण की पार्टी, सनातन की पार्टी, धर्म की पार्टी है। और मैं तो सीधा कहता हूं, जो भी हिंदू हित की बात करेगा, अपने दिलों पे वही राज करेगा। कोई भी पार्टी का व्यक्ति हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा की बात करेगा, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। हमारी शत्रुता नहीं है किसी से। लेकिन तुम सनातनी होकर सनातनियों को मिटाने की बात करोगे तो आई एम सॉरी माय डियर, हम पितामह भीष्म द्रोणाचार्य नहीं बनना चाहते। इस बार तो हमें पांडवों का ही साथ देना है।